वो शिकारी और भालू वाली कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी ली होगी, लेकिन आज मेरे पास एक नई कहानी है। तो एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने जाता है और 2-3 दिन तक भटकने के बाद उसको ना तो हिरण मिलता है, ना ही कोई हाथी, ना ही कोई शेर, और निराशा हाथ लगने के बाद वो वापस आ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक तोता दिखता है। उस तोते को देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है शेर हिरण ना सही, इस तोते को ही मार देता हूँ, कम से कम ये तो नहीं बोला जाएगा कि खाली हाथ लौट के आ गया। तो राजा तोते को मारने ही लगा, लेकिन तोता निकला एक नंबर का हरामी। उसने राजा से कहा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। राजा खजाने का नाम सुनते ही बौखला गया। उसने तोते से कहा कि कौन सा खजाना। तोते ने उससे कहा कि मेरे पास खजाने का एक रास्ता है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर एक काजू खिला देना बस। राजा सोच में पड़ गया। उसके लालच ने उसको पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और फिर उसने कहा ठीक है, पूछो जो पूछना है, ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। तोते ने पूछना शुरू किया, मेरे पेट में है सोना, लुंगी में है चाल, सीधा साधा मैं हूं दिखता, बताओ मेरे सिर पे कितने बाल। राजा के पास कोई जवाब नहीं था। पहले उसने 100 कहा, गलत जवाब, 1000 कहा, और भी गलत जवाब, 1,00,000 कहा, वो भी गलत जवाब। अब किस्मत की बात यह कि शिकार पे निकलते हुए राजा के पास काजू थे, तो उसने 3 काजू तो उसको वहीं खिला दिए। लेकिन राजा को खजाने की लालच भी था, तो वो उस तोते को उठा के अपने राज दरबार में ले आए और उसका जवाब ढूंढने के चक्कर में दूर दूर तक जितने भी साम्राज्य थे वहां से मंत्री, राजा, राजकुमार सबको बुलवाया और उनसे कहा कि अगर तुम सही जवाब दोगे तो खजाने में आप सबको हिस्सा मिलेगा। सारे के सारे मंत्री आए, हर किसी ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन तोता काजू पे काजू खाता गया, मोटा होता चला गया। राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सही नंबर है क्या। लेकिन तब एक राजकुमार आया। उसको पहले से ही पता था कि तोता बकलोली कर रहा है और खजाने जैसी कोई चीज है नहीं। वो राजा के राज दरबार में पहुंचा, तोते के पास गया। तोता काजू लेने के लिए फिर से तैयार हुआ। उसने अपना सवाल दोहराया, लेकिन राजकुमार ने उसके जवाब में कहा, मेरे पेट में जितना भी हो सोना, तू पहले अपनी लुंगी संभाल, क्योंकि सिर के बाल का तो पता नहीं, लेकिन हर वेब कनेक्ट्स ऑल। तो वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है जिसके बारे में सोचा तो कई बार, लेकिन हर बार सोचने समझने के बाद अपना दिमाग बंद सा कर लेता था, क्योंकि जब भी सोचता तो ऐसा लगता दिल की धड़कन रुकने सी लगी है। ऐसा लगता था मेरे दिमाग का एक हिस्सा सुन पड़ने लगा हो, एक ऐसी चीज जिसके बिना मैं कभी रह ही नहीं सकता। ऐसा मैं बोलता अगर सोनी वालों ने अच्छी स्पाइडरमैन की पिक्चरें बनाई होती तो। लेकिन अगर शत्रुमुर्ग की तरह जमीन में मुंडी डाल दो और ये सोचने लगो कि आने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी, हम तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परेशानी खत्म ही हो गई, है ना। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। तो इस दगाबाजी की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब सोनी वालों ने स्पाइडरमैन के एमसीयू में आने के बाद इस बात को रियलाइज किया कि हम तो काजू पे काजू खा सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वेनम की स्टैंड अलोन मूवी को अनाउंस कर दिया, जिसे सुनकर इनिशियली तो मैं काफी खुश था, बहुत एक्साइटेड। मैंने सोचा कि यार मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरे फेवरेट सुपर हीरो और ऑलमोस्ट फेवरेट सुपर विलन की आपस में क्लैश को देखने में तो किसको मजा नहीं आएगा, स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम। लेकिन तभी एक गंदी सी महक भी आने लगी कि कहीं कोने में खूब सारा कचरा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। उस टाइम पर मैंने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और इग्नोर करते ही वेनम देखने भी चला गया, which I admit was not that bad at that time। लेकिन मेरा ना समझ दिमाग इस बात को पकड़ ही नहीं पाया कि ये वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत है, जहां पर सामने वाला आपको झूठे वादे करके अपने घर का पोछा तक लगवा लेता है और आप एक चुम्मे के चक्कर में उसका साथ नहीं छोड़ पाते। तो हमने भी खाली थिएटर्स में जा जाकर अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप का वो पार्ट बखूबी निभाया कि गलती से कहीं भूले भटके स्पाइडरमैन की एक छोटी सी झलक तो देखने को मिल जाए, लेकिन इनके होठों पे तो लाली तक नहीं थी। खैर, बिगिनर्स लक कहो या जनता का भोलापन, वेनम ने बॉक्स ऑफिस पे 850 मिलियन के आसपास कमाए और इनको लगा ये तो हमारे हाथ सच में खजाना लग गया, बस बैठे बैठे काजू खाएंगे और क्या। तो इसका नतीजा था एक पूरा का पूरा सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स जिसमें स्पाइडरमैन है ही नहीं। इसके बाद वेनम 2 आई, जिसको डायरेक्ट किया उस आदमी ने जो कि मोशन कैप्चर की दुनिया का बादशाह है। लेकिन क्या बताऊं, जादू टोना भी इतनी भयानक चीज है कि राजाओं से तक दस्त करवा देती है, और इसका नमूना था वेनम लेट देयर बी कार्नेज। अब आई विल एडमिट कि इस पाप को मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया थिएटर्स में, लेकिन जब इसके बारे में आज बैठ के सोचता हूं तो 2 बार नहाना पड़ता है। और ये भी ठीक था, लेकिन कहानी वहां से गर्म होना शुरू होती है जब ये इसके बाद रुके नहीं, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते चले गए। बिकॉज इसके बाद आने वाला मास्टरपीसों का मास्टरपीस था मॉर्बियस। ये दुनिया के बंजर से कोने में बनी हुई घटिया सी मेस का वो खाना था जिसे देखते ही आप कह दो कि इसके अंदर जहर है, लेकिन इसे खाने से अच्छा है पहले ही मार दो,
कम से कम दर्द तो कम होगा। I mean, मुझे पहले ही पता था कि ये लोग क्या पका रहे हैं और इसको खाने के बाद, इसको देखने के बाद मेरी क्या हालत होगी, लेकिन दे केम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी दिस टाइम। आफ्टर ऑल, कौन ही भूल सकता है वो स्पाइडरमैन को ट्रेलर में दिखा दो बाद में हटा देंगे वाली स्ट्रैटेजी। और पोस्ट क्रेडिट्स को ट्रेलर में कौन दिखाता है? जेरेड लेटो ने जोकर बन के इतना बड़ा पाप नहीं किया होगा जितना बड़ा उन्होंने मॉर्बियस बन के कर दिया। आज भी डरावने सपने आने चाहिए बंदे को। और ऐसा नहीं है कि मीम्स की वजह से मूवीज पॉपुलर नहीं होती, पॉप कल्चर का पार्ट बन ही जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन ये सोचना कि उनके इन्हीं मीम्स की वजह से मूवीज दोबारा थिएटर में लगा दो, तब नहीं चली तो अब चल जाएगी, इतना अंधा तो डेयरडेविल भी नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज़न्ट इवन वरीड एनीमोर। मैंने इस कदर उम्मीद छोड़ दी कि अब मजा आने लगा। मैं ये देखना चाहता था बस कि अब अगली पिक्चर के साथ ये और कितना बड़ा हक सकते हैं। I mean, मुझे पता था कि ये लोग बहुत आराम से कर लेंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना ये था कि और कितना ज्यादा। और उसके बाद आई मैडम वेब। आपको पता है, दिमाग अच्छी चीजों को उतना ज्यादा याद नहीं रखता जितना वो बुरी चीजों को रखता है। एंड आई डोंट मीन टू बी रूड एट ऑल, बट व्हाट द फक वाज दैट? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता अगर मुझे पता नहीं होता कि क्या बना रहे हैं तो। जिस मूवी के मेन एक्टर इस मूवी को करने के बाद और उसकी रिलीज से पहले अपनी एजेंसी ही बदल ले, आप समझ लो कि किस तरह का टट्टी तूफान बनेगा ये। 4 लड़कियां मिलकर एक ऐसे विलन को रोकने की कोशिश करती हैं जो कि भविष्य पहले से ही देख सकता है। कैसे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम को अंजाम देने के लिए ये चारों इस्तेमाल करती हैं फटाकों का, ठीक वैसे ही जैसे सोनी वालों ने इस पिक्चर को चलाने के लिए किया। और चलो भले इन फटाकों से विलन मर गया हो, लेकिन सोनी का स्पाइडरमैन लेस यूनिवर्स भी अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ नजर आया। वेनम द लास्ट डांस, लेकिन असल में इस मूवी का नाम होना चाहिए था वेनम द लास्ट ब्रेथ, क्योंकि वही तो हो रहा था। तो बस टॉम हार्डी ने भी कहा कि बहुत हो गया, मोटा पैसा बनाया और इस डूबती हुई कश्ती को बोला अलविदा। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस स्टूडियो को ये नहीं पता हो कि उस कैरेक्टर के साथ करना क्या है, ये छोड़ दो। जिसको ये नहीं पता हो कि उसको कौन से यूनिवर्स में रखना है, वो क्या ही कर लेंगे। इन्होंने अपने स्पाइडरमैन लेस यूनिवर्स में रखा, वहां से उठा करके एमसीयू में भेजा। एमसीयू वालों ने उसको देखकर कहा कि हमारा नहीं है, वापस ले लो। आज भी मुझे तो क्या, टॉम हार्डी को खुद वो जो कोने में कचरा इकट्ठा हो रहा था ना, उसकी बू आती होगी सपनों में। और फिर आती है वो पिक्चर जिसका आज टेक्निकली रिव्यू आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 1 तारीख को शिफ्ट हो चुकी है तो मैंने सोचा वीडियो तो बनेगा। तो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है जिसको हिट एंड ट्रायल कहा जाता है। ये लोग ट्राई तो भरपूर करते रहे क्योंकि दुनिया जमाने की स्ट्रेटजीज अपना ली, लेकिन हिट एक भी बार नहीं करवा पाए। आई मीन, विलन को हीरो बना लिया, स्पाइडरमैन का क्लिकबेट तो ये करते ही आ रहे हैं, ठरक को भी लेके आ गए, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या बच गया है ट्राई करने के लिए, तो बस खून ही खून दिखा दो। क्योंकि वो तो दिखाया ही नहीं ना, वैम्पायर को भी नकली पिला रहे थे, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट नाउ। तो अब क्रेवन द हंटर के नाम पे ये लोग बिपाशा बासु से भी बुरा लक्ष्मी चिट फंड का तरीका लेके आए हैं, जिससे वे आखिरी बार लोगों से पैसा खींच सके। और इनको पता है कि एक ऐसी सिचुएशन में है, मूवी कितनी ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि पैसा तो फूंक दिया है। अब इसी चीज को चलाने के लिए इन्होंने इसकी स्टार्टिंग के 8 मिनट ऑनलाइन डाल दिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, पिक्चर रिलीज होने से पहले इसके 8 मिनट ऑनलाइन पड़े हुए हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि वेनम द लास्ट डांस जो इतने टाइम पहले रिलीज हुई थी, उसकी स्टार्टिंग के 10 मिनट अब जाके डले हैं क्रेवन के 8 मिनट के बाद। तो डिस्प्रेशन, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें तो लगी रहेंगी, लेकिन इससे जुड़ी हुई आपको एक कहानी बताता हूं। अभी रिसेंटली ब्राजील कॉमिक कॉन में इन लोगों ने इस पूरी पिक्चर को स्क्रीन किया। पूरी पिक्चर 8-10 मिनट नहीं, पूरी मूवी को स्क्रीन किया। लेकिन एक्चुअली हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात पे। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस स्क्रीनिंग को देखने के लिए कोई नहीं आया। शुरू की और आखिरी की कई सारी सीट्स बस खाली पड़ी हुई थी। ये तो वही बात हो गई कि क्लास में सब टॉप कर रहे हैं और आप फेल हो गए, क्योंकि कॉमिक कॉन जो एक सुपर हीरो कन्वेंशन है, वहां पर वही लोग आते हैं जो सुपर हीरो फैंस हो, और अगर वो लोग भी वहां पर पिक्चर देखने नहीं आ रहे, इसका मतलब समझ लो दुकान बंद करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चीज आप उठा लो, अगर अति में लोगे तो वो सेहत को नुकसान ही करती है, फिर चाहे वो काजू ही क्यों ना हो। और ये पहली बार नहीं है, मैं हर मूवी के साथ बोलता रहा कि बंद कर दो ये जो दिवाली के फटाकों के नाम पे सस्ते फुस्सी बम बेच रहे हो। फटते तो है नहीं, लेकिन तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। लेकिन नहीं, स्पाइडरमैन के धोखे से शुरू हुई ये रिलेशनशिप जब वन साइडेड लगने लगी तो हम ही को बेवफा बोलकर हवस का नंगा नाच तक कर गए। और जब इसी बात पर हमने पूछा सवाल तो बोले चुप कर हर वेब कनेक्ट सॉल्व। तो बाय बाय टाटा, आज कोई धमकी नहीं दूंगा, आज रोमांटिक मूड में हूं।